आपके दिल में कोई बात है बाबा? मेरे दिल में तो बस एक ही बात रहती है बाबू, तुम्हारी खुशी। हम तो बहुत खुश हैं बाबा, देखते नहीं? देख तो रहा हूं बाबू, इसीलिए चाहता हूं कि अब तुम ब्याह कर लो, किसी बच्चे को गोदी में खिलाए बहुत दिन हो गए हैं ना। आपने तो ये कहकर जी खुश कर दिया। मोहिनी सुनकर तो नाच उठेगी। उसे तो नाचने का बस मौका मिलना चाहिए बाबू, नाचना ही तो उसका पेशा है। मेरी तरफ ऐसे ना देखो बाबू, मैंने मालिक को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी और इस खानदान की इज्जत की रक्षा करूंगा। मेरे जीते जी वो तुम्हारी बहू नहीं बन सकती, वो रखेल बनकर रहने के लिए ठीक है। बाबा, बाबा मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे खानदान के नाम से बड़ी नहीं हो सकती बाबू। बड़े खानदानों का यही दस्तूर है कि शादियां बराबर वालों में की जाती हैं। हाँ, रखेल कोई भी हो सकती है। हमारे प्यार भरे होठों के बीच ये सिगार क्यों? हम भूल गए थे कि तुम्हें सिगार की खुशबू पसंद नहीं। मतलब भूलना शुरू कर दिया। आज ये भूल गए, कल धीरे धीरे मुझे भी भूल जाओगे। माना है यही दस्तूर है दुनिया, मगर दुनिया का ये दस्तूर क्यों? हम दुनिया नहीं है मोहिनी, चंदन है। हमारे दिल की दुनिया में भूलने का चलन ही नहीं है। अरे हम बुरी बातें नहीं भूल पाते तो तुम्हें कैसे भूलेंगे हम? कितनी बार कह चुके हैं हम, कितनी बार कहे जाएं, हम तुम्हें बेहद चाहते हैं। तुम्हें तो शायर होना चाहिए था। तो बना दो हमें शायर। शायर नहीं बना सकती, लेकिन बाप बनाने जा रही हूँ। सच? सच। ना तो बाबा आज हम स्कूल जाएंगे। किसने कहा तुझसे? मम्मी ने। तेरी माँ तो पगला गई है। पागल तो आप हो, आपको हमारी कोई बात ही नहीं अच्छी लगती। चुप। बाबू, मंजू क्या अब स्कूल जाएगी? पढ़ाना तो चाहिए ना बाबा। बाबू तुम कब बड़े होगे आखिर? कब समझ आएगी तुम्हें? स्कूल में बाप का नाम लिखवाना पड़ता है। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे बाप का नाम लिखवाना पड़ता है तो लिखवा देंगे। क्या? क्या लिखवा दोगे? उसके बाप का नाम? वो हमारी बेटी है। नहीं, उसकी माँ की दुनिया में माँ का नाम चलता है और वो मोहिनी बाई की बेटी है। वो हमारी और मोहिनी की बेटी है, मोहिनी बाई की नहीं। और वो अपनी माँ की दुनिया में पैदा नहीं हुई, अपने बाप की दुनिया में पैदा हुई है, जहां उसके बाप का नाम चलता है। एक बात सुन लो बाबू, तुम्हारे नाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वो तुम्हारे पुरखों की अमानत है और इस अमानत में खयानत करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अच्छा, तो आप वहां खड़े हैं, चाय तो यहां पड़ी हुई है। चंदन, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मंजू के दाखिले का फॉर्म। लो भर दो।
ये क्या लिख दिया आपने? ये धर्मपाल सिंह कौन है? मंजू का धर्मपिता। जब उसके पिता मौजूद है तो धर्मपिता क्यों? मोहिनी तुम क्या सचमुच आप मंजू का अपना नाम नहीं देंगे? लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। पिता का नाम उन्हीं बच्चों को मिलता है मोहिनी बाई जो पति पत्नी के मिलन से पैदा हुए हो। और तुम बाबू की पत्नी नहीं हो। यहाँ मेरे और तुम्हारे बाबू के रिश्ते की बात नहीं हो रही नथु। यहाँ मंजू और तुम्हारे बाबू के रिश्ते की बात हो रही है। चंदन, तुम नथु को कुछ कहते क्यों नहीं हो? हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकती। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया है सरकार। पैसे, जेवर, ऐशो आराम। लेकिन ये सब तो मैं उंगली के एक इशारे पर कमा सकती थी। वहां मैं कम से कम लोगों की तो थी, यहां मैं किसी की भी न रही। ना तो चंदन की पत्नी, ना ही मंजू की मां। हमने तुमसे प्यार किया है, दिल से चाहा है तुम्हें मोहिनी। और उसी प्यार का वास्ता देकर मैं तुम्हारी बेटी का हक मांग रही हूं चंदन। देखो, खामखा जिद मत करो। जिद? तुम इसे जिद कह रहे हो? क्या मंजू का कन्यादान भी ये फर्जी धर्मपाल सिंह करेगा? मंजू हमारी बेटी है, उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, ये हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते। आपकी आंखों पर तो इस नत्थु ने खानदान और मर्यादा की एक ऐसी पट्टी बांध रखी है कि आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। मेरे पांव में तो घुंघरू बंधे थे सरकार, और आपके पांव में दस्तूर की गूंगी बेड़ियां पड़ी हैं जिन्हें आप... मोहिनी, आखिर आवाज ऊंची हो ही गई। मैं नहीं जानती थी सरकार, आपकी पसंद का बोझ इतना भारी होगा। जिस आदमी को अपने औलाद से ज्यादा अपने खानदान का दस्तूर प्यारा हो, ऐसे आदमी के पास मैं अपने बच्चे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी बेटी को इस नर्क में नहीं पलने दूंगी। मैं ले जा रही हूं अपनी मंजू को। मोहिनी, हमें समझने की कोशिश करो। अब और कुछ समझने की जरूरत नहीं है सरकार, लेकिन इतना याद रखिए, वक्त के सामने बड़े बड़ों के सर झुक जाते हैं। मोहिनी, हम वक्त को रोकना जानते हैं। हम पांव की मेहंदी नहीं हैं, चंदन है चंदन, जिसका माथे पर तिलक लगाया जाता है, समझी?